जो अंत में उसकी मृत्यु का कारण बने। एक समय की बात है जब स्वर्ग की अप्सरा रंभा कुबेर के बेटे के पास जा रही थी। तब मार्ग में रावण ने उससे छेड़छाड़ की, जिससे क्रोधित होकर कुबेर के बेटे ने रावण को श्राप दिया कि अगर वह स्त्री की इजाजत के बिना उसे हाथ लगाएगा तो वह भस्म हो जाएगा। और इसी श्राप के चलते रावण ने माता सीता को हाथ नहीं लगाया। दूसरा यह कि रावण अपनी अहंकार और जीतने की चाह में कई राजा महाराजाओं को मारता गया, और जब उसने 21वें रघुवंशी राजा अनर्ण्य को मारा तो अनर्ण्य ने उसे श्राप दिया कि मेरे ही वंश के राजकुमार द्वारा तुम मारे जाओगे। और ऐसा ही हुआ। 62वें रघुवंशी वंशज राजकुमार राम द्वारा रावण को मारा गया। पर कुछ लोगों का यह मानना है कि रावण मरा नहीं, बल्कि आज भी जीवित है, और कलयुग के अंत के पश्चात वेद और शास्त्रों का ज्ञान देने फिर से आएंगे, और अभी वे लंका की किसी गुफा में हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी असली सच्चाई। रावण तीनों लोकों को जीत चुका था और काल को भी बंदी बना लिया था, और जब वह नागलोक पहुंचा तो नागराज ने हारने से अच्छा रावण से दोस्ती कर ली, और रावण की मृत्यु के बाद नाग रावण के शरीर को ले गए और उसे जिंदा करने का प्रयास भी किया, परंतु वे असफल रहे। तब उन्होंने रावण के शरीर को शहद और अन्य जड़ी बूटियों की मदद से ताबूत में बंद कर दिया और लंका की किसी गुफा में सुरक्षित रख दिया, और माना जाता है कि रावण कलयुग के अंत में फिर आएंगे। आज तक कई लोगों ने इस गुफा तक पहुंचने की कोशिश की है, पर उनका मानना है कि जब वे गुफा के पास पहुंचते हैं तो मौसम बिगड़ने लगता है, पेड़ पौधे अपनी जगह बदल लेते हैं और जानवर खून खराबे पर उतारू हो जाते हैं, जिसके कारण वहां पहुंचना असंभव हो जाता है। पर इस कथा के विपरीत कुछ लोगों का यह मानना है कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण ने पूरे रीति रिवाज से उनका अंतिम संस्कार किया था। दरअसल रावण एक सफल शासक था जिसके राज में लंका ने सिर्फ विकास ही किया। रावण ने कई ग्रंथ और आयुर्वेदिक पुस्तकें लिखी, उसने रावण संहिता भी लिखी, पर माना जाता है कि रावण को भविष्य के दुखों का ज्ञान था और वह अपने कुल को इस दुख में नहीं देखना चाहता था, जिसके कारण रावण ने खुद जानबूझकर सीता का अपहरण किया ताकि श्री हरि विष्णु के अवतार द्वारा उनका और उनके कुल का उद्धार हो सके और सभी को मुक्ति मिल जाए। उस समय रावण से ज्यादा ज्ञानी और कोई नहीं था, इसलिए रावण के मरते वक्त राम ने लक्ष्मण को रावण से ज्ञान लेने को कहा, और रावण ने लक्ष्मण को जीवन की 3 प्रमुख बातें बताई जिसे आप भी फॉलो करके जीवन में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। पर उन 3 बातों को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या सीता माता सच में रावण की ही बेटी थी। रामायण के जैन वर्जन में हमें यह कहानी देखने को मिलती है जिसके अनुसार सीता रावण की बेटी थी। माना जाता है कि सीता रावण और मंदोदरी की पहली संतान थी, पर उनके जन्म के समय रावण को यह ज्ञात हो गया था कि उसकी पुत्री का पति ही उसकी मृत्यु का कारण होगा। इस वजह से रावण ने उसे संदूक में बंद करके जमीन में गाड़ दिया, जो बाद में राजा जनक को मिली, और राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री मान लिया। पर यह कहानी हमें रामायण के जैन वर्जन और कुछ अन्य क्षेत्रीय किताबों में देखने को मिलती है, जो कि रियल रामायण की किताबों से अलग है, इसलिए इस पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। वैसे इसमें आपकी क्या राय है कि सीता माता रावण की बेटी थी या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम वह 3 बातें जान लेते हैं जो रावण ने लक्ष्मण को बताई, जिसे आपको भी अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि आप भी एक सफल इंसान बन सके। पहली बात यह कि किसी भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द कर लेना चाहिए और अशुभ कार्य को जितना हो सके टालना चाहिए। पर रावण ने राम को पहचानने में देर कर दी, जिसके कारण वह मारा गया। दूसरी बात यह कि अपने दुश्मनों को कभी कम नहीं समझना चाहिए, लेकिन रावण ने जब वरदान मांगा तो अपने अहंकार में उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझते हुए उनसे सुरक्षा नहीं मांगी, और वही उनकी मृत्यु का कारण बने। तीसरी बात यह कि अपने जीवन के रहस्य किसी को नहीं बताना चाहिए। रावण यहाँ भी चूक गया। विभीषण को उसकी नाभि में स्थित अमृत का राज मालूम था, जिसके कारण रावण मारा गया।
तो ये हैं तीन